भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अलग अलग पहलुओं से बच्चों को रूबरू कराने की रचनात्मक शिक्षक मंडल उत्तराखंड की पहल जश्न आज़ादी की पेश है 16वीं कड़ी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ऐसी पहली बड़ी कोशिश थी जिसने ब्रिटिश हुक्मरानों की लूट और शोषण के खिलाफ भारतीय अवाम को बड़े स्तर पर एकजुट किया। आज हम इस पहले विद्रोह के बारे में जानेंगे महान कलाकार और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर की राय। अनिरुद्ध मुखर्जी ने रविंद्रनाथ टैगोर के इन विचारों को बांग्ला और हिंदी दोनों ही भाषाओं में आवाज दी है। उस दिन मैंने 1857 के महान विप्लव के क्रांतिकारी दृश्यों के बीच झांक कर देखा और ऐसे अनेक बहादुर लोगों की कल्पना की जो पूरे जोश के साथ भारत के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त अराजकता के बीच प्रयास करते हुए संघर्ष की कार्यवाही में उतरे थे। ये माना गया कि इस सिपाही युद्ध के दौरान कई नायकों ने अपनी ऊर्जा का उपयोग एक गैर जरूरी बहादुरी के बिंदु तक किया। यदि इस तर्क को मान भी लिया जाए तो भी ये जरूर स्वीकार किया जाना चाहिए कि ये सिपाही वास्तव में बहादुर थे। उनका नामोल्लेखन विश्व के महानतम वीरों में किया जाना चाहिए। इस देश का कैसा दुर्भाग्य है कि ऐसे वीरों के जीवन वृतांत हमें विदेशियों द्वारा लिखे गए पक्षपाती इतिहास के पन्नों से जुटाने पड़ते हैं। इस सिपाही विद्रोह काल में हम ऐसे अनेक वीर योद्धाओं को चिन्हित कर सकते हैं जो यदि यूरोप में पैदा हुए होते तो उन्हें इतिहास के पन्नों में ही नहीं, कवियों के गीतों, मार्बल की प्रतिमाओं और ऊंचे स्मारकों में अमर बनाने के प्रयास अवश्य होते। সেদিন বিদ্রোহের ঝটিকার মধ্যে দেখিয়াছি কত বীর পুরুষ উৎসাহে প্রজ্বলিত হইয়া স্বকার্য সাধনের জন্য সেই গোলমালের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রদেশের মধ্যে যুদ্ধি করিয়া বেড়াইয়াছে। সিপাহী যুদ্ধের সময় অনেক বীর তাহাদের বীর্য অযথা পথে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। একথা স্বীকার করিলেও মানিতে হবে যে তাহারা যথার্থ বীর ছিলেন। পৃথিবীর মহা বীরের নামের পাশে তাহাদের নাম লেখা উচিত। কিন্তু ভারতবর্ষের কি দুর্ভাগ্য, এমন বীরেরও জীবনী বিদেশিয়াদের পক্ষপাতী ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। আমরা সিপাহী যুদ্ধের সময়ের অনেক বীরের নাম উল্লেখ করিতে পারি, যাহারা ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিলেও ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, কবির সঙ্গীতে, প্রস্তরের প্রতিমূর্তিতে, অব্রভেদী স্বরস্তম্ভে অমর হইয়া থাকিত।